नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक किसान का। वो काफ़ी मेहनती था, अपने फसल के लिए अपने खेतों में काफ़ी मेहनत करता था, पर उसका फसल किसी न किसी तरह बर्बाद हो ही जाता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी तेज़ आंधी आ जाती, धूप खिल जाते और कभी बाढ़ आ जाता। यानी कहे तो उसका फसल किसी न किसी तरह से बर्बाद हो ही जाता। एक दिन किसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने बर्बाद हुए फसल को देख रहा था, और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, आपको ये भी मालूम नहीं है कि फसल कैसे उगाया जाता है, पर आपको लोग कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, पर हमें तो लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। फसल उगाने के लिए हम किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आपको कुछ पता नहीं है। काश मेरे पास वो शक्तियाँ होती कि जब मैं चाहता बारिश कराता और धूप उगाता, तो भगवान आप देखते कि मेरा फसल कैसा होता। इतने में ही ऊपर से आवाज़ आई, चलो आज से मैंने ये शक्तियाँ तुम्हें दे दिया। यह बात सुनकर किसान काफ़ी खुशी हुआ और अगले 2-3 दिन के बाद वो गेहूं का फसल की खेती किया। यानी अब की बार वो खेती और दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छी तरह से किया, क्योंकि उसके पास अब वो शक्तियाँ मिल गई थी जिससे वो जब चाहे बारिश करा सकता है, धूप उगा सकता है। यानी वो खेत के लिए अनुकूल मौसम तैयार किया और गेहूं का बीज डाला, और गेहूं के बीज डाला, कुछ दिनों में गेहूं के बाल निकल आए। जब चाहता वो बारिश कराता और जब गेहूं की ज़रूरत होती तो धूप उगाता, जब चाहता तो छांव कराता। यानी अपने अनुसार इस बार फसल की तैयारी वो किसान कर रहा था। उसके फसल इस बार पूरे ज़िंदगी में सबसे अच्छी फसल हुई थी और फसल काफ़ी अच्छा लहरा रहा था। यह फसल देखकर गांव के सभी लोग चौकन्ने थे। यह बात सोचकर वो किसान मन ही मन खुश हो रहा था कि भगवान आएंगे तो उनको हम दिखाएंगे कि फसल कैसे तैयार किया जाता है। कुछ दिनों के बाद फसल काटने की बारी आई। जब वो किसान फसल काटने को देखता तो उस गेहूं की बाली में गेहूं की दाना ही नहीं था। यह देखकर वो किसान काफ़ी परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि भगवान मेरे साथ कोई ना कोई चाल चल रहे हो। वह बात आसमान की तरफ वो कह ही रहा था, तभी ऊपर से आवाज़ आता है, हे किसान, ये हमने तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चला है। ये जो तुम्हें शक्तियाँ मिला है उसका तुमने गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए जो तुम गलत इस्तेमाल किए हो उसका नतीजा तुम भोग रहे हो, क्योंकि तुमने इस गेहूं के बाल को कभी संघर्ष आने ही नहीं दिया। संघर्ष से ही गेहूं के बाल में दाना पकड़ता है। तुम्हें न इन्हें कभी तेज़ धूप दिखाया, न कभी बारिश हुआ, तो इसमें इसीलिए ना कोई दाना पकड़ पाया है। इसका जिम्मेदार तुम खुद हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब कठिन समय आता है तो लोग कहते हैं कि उसका स्ट्रगल समय चल रहा है। स्ट्रगल समय जब इंसान का चलता है तो वहाँ से आपका भाग का उदय होता है, आपकी एक ज़िंदगी का नई शुरुआत होता है। तो जब भी हमारा स्ट्रगल समय चलता है तो उसमें हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, जिससे हमारा भाग का उदय होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी डायरेक्टर जब एक फिल्म बनाता है तो उसका सबसे डिफ़िकल्ट सीन अपने बेस्ट एक्टर को देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सीन को यही अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आपके भी साथ कठिनाइयाँ आ रही है तो भगवान भी चाहता है कि आप का भाग का उदय हो। आपको इसीलिए कठिनाइयाँ मिल रही है क्योंकि आप उस कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। भगवान भी उन्हीं आदमी को कठिनाई देते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये इस कठिनाई का ये सामना कर सकता है। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।